नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल ग्रह नक्षत्र आज तक पर। मित्रों, हम आज बात करेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम। यह एक इस कलयुग का महा उपाय के तौर पर देखा जाता है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आदि करने से ग्रह दोष, पितृदोष, अनेकों कष्टों से निवारण होता है। मित्रों, आप यकीन कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम आज के दौर में जितनी भी परेशानियां हैं सभी को कम करने में इसके कारगर उपाय है, इसका रामबाण उपाय है। मित्रों, श्री विष्णु जी का कथन हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेखनीय है। प्रथम श्री विष्णु सहस्त्रनाम का उल्लेख हमारे महाभारत पुराण में, ग्रंथों में लिया गया है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम मत्स्य पुराण में भी लिया गया है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के जनक बृहद पाराशर जी, जिन्होंने अपनी पाराशर शास्त्र में उल्लेख किया है कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से या करने वाले व्यक्ति को दुखों का नाश, रोगों का नाश व दान धर्म, यह चीज करने को कहा गया है। मित्रों, बृहद पाराशर जो कि ज्योतिष शास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपने ज्योतिष पाराशरी में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का महत्व बताया है, जिससे ये पाठ सर्वोत्तम कहा गया है। उसके अंदर कई विधियाँ, दान, पूजा पाठ, ये सभी चीज़ें बताई गई है, जिसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन जो व्यक्ति करता है उसे दरिद्र, रोग, ऋण, संतान, विवाह, ये सभी दोषों से मुक्त पाया गया है। मित्रों, विष्णु सहस्त्रनाम का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में किया गया है। जब महाभारत का युद्ध हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर जो व्याकुल थे, चिंतित थे, उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे पार्थ, मैं मोक्ष नहीं पा रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मैंने मेरे अपनों को मारा, मैं इस चीज से चिंतित हूँ। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप युधिष्ठिर, आप अपने पिताश्री भीष्म पितामह से इस बारे में वार्तालाप कीजिए, शायद आपको कोई वो रास्ता दिखाए। तभी युधिष्ठिर जी अपने पिताश्री भीष्म पितामह के पास गए, जो कि शरशैया पर लेटे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे अपने प्राण त्यागने की, कि सूर्य उत्तरायण हो और वो अपना प्राण त्यागे। तभी युधिष्ठिर वहां पहुंचे और पिताश्री को अपनी व्याकुलता बताई कि पिताश्री, मैं व्याकुल हूँ, मेरे मन में संकोच है कि मैंने मेरे अपनों को मारा, मुझे ये सब करने के बाद मोक्ष मिलेगा क्या? तभी भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी है, जो जो संकोच है, निसंकोच मुझे बताओ। तभी 4 से 5 प्रश्न जो कि उनके मन में चल रहे थे युधिष्ठिर जी के, उन्होंने पूछा कि पिताश्री, ये ऐसी कौन सी ईश्वरी शक्ति है कि जो हमें मोक्ष दे, बार बार जन्म ना लेना पड़े? ऐसी कौन सी मंत्र तंत्र है जिसे करने से हम मोक्ष को पाले?
ऐसे कौन से ईश्वर है जिसकी हमने भक्ति करनी चाहिए? ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने पितामह से, भीष्म पितामह से पूछे। ये सब सुनकर भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि हे पुत्र, इस धरा में सबसे सर्वोत्तम कोई देव है तो विष्णु है। पुत्र, आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, श्री विष्णु भक्ति कीजिए। तभी युधिष्ठिर जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि पिताश्री, कि मैं आपकी कहीं बात करूँगा। यह महाभारत के 149 खंड में वर्णित है, ये उल्लेखनीय है। मित्रों, यकीन मानिए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ घर में कोई एक व्यक्ति भी करे तो इसका बेनिफिट सभी परिवार के सदस्यों को मिलता है। मित्रों, आप एक बार करिए, शुरुआत तो कीजिए। आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो केवल बुधवार करिए, सप्ताह में एक बार कीजिए, माह में एक बार कीजिए, पूर्णिमा के दिन कीजिए, या फिर अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते, ये संस्कृत वर्जन आता है, आप चाहे तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, मार्केट में उपलब्ध है। आप जिस भाषा में आप अपने घर में या आप जिस लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, इस सभी लैंग्वेजेस में श्री विष्णु सहस्त्रनाम उपलब्ध है। आप इसका लाभ लीजिए। मैंने यह हमारे मित्रों में, रिश्तेदारों में सभी को इस चीज़ के बारे में बताया। जिन्होंने ये चीज़ की है उन्होंने मेरे से अपना अनुभव बांटा है और सभी ने लगभग कारगर उपाय इस तरह से ही कहा है। सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। मित्रों, आप भी इसका लाभ उठाएं और विष्णु सहस्त्रनाम से अपने परिवार का एक रक्षा कवच बनाएं। विष्णु सहस्त्रनाम यह भगवान विष्णु के 1008 नामों से उत्पन्न हुआ है और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जिसमें 107 श्लोक वर्णित है, आपको जो ठीक लगे, जो आसान लगे, आप उसका पाठ कीजिए। चाहे तो आप सुबह या संध्या में अपने मोबाइल से या जो डिवाइस आपके पास उपलब्ध है उसके द्वारा यह अपने वास्तु में, ग्रह में या अपने व्यावसायिक स्थलों पर सुबह शाम इसे सुनाइए और इसका लाभ लीजिए। मित्रों, यकीन मानिए मित्रों, बहुत जल्द, और मैं तो यही कह रहा हूँ कि पहले दिन से आपको इसके असर दिखाई देंगे। आप इसका लाभ लीजिए और मुझे अपने अनुभव बांटिए, जिससे मुझे भी इससे प्रेरणा मिलती रहे और इस तरह के वीडियो मैं आपसे शेयर करूं। तो मित्रों, आप चैनल पर अगर नए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। इसी मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय माता दी।